میں तिलावत कर रहा था कुरान पाक की। आज एक आयत पे नजर पड़ी मेरी, मैं चौंक पड़ा। फिर मैंने उसकी तफसीर के लिए और तर्जमे के लिए जो है मैंने फौरन जो किताबें हैं वो उठाई और बड़ा हैरान हो गया। वो कौन सी आयत है जी? फ़अस्सद्दक़ फ़यक़ूलु रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। कौन से है? अख़रतनी इला अजलिन करीब, जब मौत करीब आएगी फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन। वाकुम मिनस्सालिहीन के क्या माने? जब बंदा मौत के झटके महसूस करेगा तो अल्लाह पाक से एक दुआ मांगे। मैं इस दुआ पे हैरान हुआ, बहुत हैरान हुआ। क्या हैरान हुआ? अल्लाह से दो चीजें मांगेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया में एक बार फिर वापस लौटा दे, और मैं दो काम करूंगा, एक सदका करूंगा और एक नेक लोगों में बैठूंगा। ये नहीं कहा मैं नमाज पढ़ूंगा वापस लौटा दे, हज करूंगा वापस लौटा दे, तस्बीह करूंगा वापस लौटा दे, सजदे करूंगा वापस लौटा दे, ये नहीं कहेगा। अजीब बात। तहज्जुद वापस लौटा दे, इशराक, चाश, अव्वाबीन, ना, ये सारी इबादतें हैं, इनका इनकार कौन कर सकता है? लेकिन मौत की दुनिया को देख के, कायनात तुम मौत को, बरज़खी निजाम को जो बंदा सामने देख लेगा, ये दुनिया है। ओए, मालूम हुआ वहां उस दुनिया में दो चीजों की कीमत ज्यादा है। नमाज की कीमत सबसे ज्यादा है, कलमे के बाद सबसे ज्यादा पहले क्या है? नमाज फर्ज है, फरैज की कीमत सबसे ज्यादा है। जब वो देखेगा तो हैरान होगा कि अच्छा, इन दो चीजों की कीमत वो कौन सी? फ़अस्सद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन, कि मौला मैं सदका करूंगा और नेक लोगों में शामिल हो जाऊंगा, उठो बैठूंगा। पूरा महीना आपने दूसरी जिंदगी को अपनाया, वअकुम मिनस्सालिहीन। मैं तस्बीह खाने वालों पे हैरान हुआ, यकीन जान। मैंने तिलावत कर रहा था ना, तिलावत करते करते मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या आयत पढ़ गया हूँ। आयत का कुछ मफहूम मुझे सामने आया, लेकिन मजीद मैंने तफसीर उठाई, एक उठाई, दूसरी उठाई, उसमें चेक किया तो बड़ा हैरान कि जिस चीज की सबसे ज्यादा कीमत मरने के बाद उसे नजर आई है वो है सदका। हाँ, आज मैं आंखों का सदका भी बताऊंगा, आज का जबान का सदका भी बताऊंगा, कानों का सदका भी है। किसी को आंखों से नफा देना और किसी को आंखों से नुकसान न देना, ये सदका है। क्यों फरमाया? रास्ते में पड़ी हुई चीज को, कांटेदार चीज को हटा देना क्या है? सदका है। मीठा बोल बोलना जुबान का सदका है। मुस्कुराहट, किसी का दिल खुश कर देना सदका है, ये जुबान का सदका है। और माल का सदका, जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया कि फितराने के नाम और सदकात खैरात के नाम पे माल का सदका। और मौला मैं नेक लोगों में बैठूंगा, नेक लोगों में अपने आप को शामिल करूंगा। सोहबत से सिफात मुंतकिल होती है, ये लफ्ज फिर सुनिएगा, सोहबत से सिफात मुंतकिल होती है, वो अच्छी सिफात हो या बुरी सिफात हो, लेकिन जहां लफ्ज सिफात आएगा वहां अच्छी ही लफ्ज आएगा, अच्छी आदत, अच्छी सिफात मुंतकिल होती। किसी की नमाज को देख के मुझे अपनी नमाज बनाने का मौका मिलेगा, किसी की दुआ की जारी को देख के, खुशू को देख के, ध्यान को देख के मुझे अपनी नमाज और दुआ को बेहतर करने का मौका मिलेगा। ये चीज सोहबत से मिलती है। और इंसान कभी किताबों से तरक्की नहीं पाता, याद रखिएगा। और इंसान कभी किताबों से नेक नहीं बना, और इंसान ने कभी किताबों से नहीं कुछ सीखा। अगर किताबों से इतना कुछ हो जाता तो आपकी अरबी की, इस्लामियात की और बड़े बड़े उलूम की, दीनी उलूम की जो डिग्रियां देने वाले हैं वो यहूदी और ईसाई बैठे हैं, ईमान से खाली है। और इल्म इतना ज्यादा उनके पास है कि आप गुमान नहीं कर सकते। अगर किताब ही सब कुछ थी, अल्लाह कुरान भेजता, आका मदीने वाले की शफकत और मेहरबानियां हमारे ऊपर ना होती, अल्लाह नबी ना भेजता। वाकुम मिनस्सालिहीन। पूरा महीना आपने ये सोहबत वाली जिंदगी अख्तियार की। और याद रखिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं ना, सोहबत से मिलता है, ऐसे मैं एक और बात भी कहूंगा, कभी कलम से नहीं मिला, कदम से मिला है। अंडा कहे कि मुर्गी के नीचे भी ना रहूं, मेरा दम घुटता है, हाल से बाहर भी झांकता रहूं, और अंडा कहे कि ठहरो मेरी कॉल आई है, और मोबाइल से भी खेलता रहूं, और मुर्गी के परों के नीचे भी ना रहूं 21 दिन, और फिर मुझे जिंदगी मिल जाए। वो खराब होगा कुछ देर के बाद, तो ऐसी आवाज देता है वो जालिम, ना खाने का ना बच्चे का, हाँ
किसी को अंडे मारने हो तो और बात है, वो हमारे मिजाज में नहीं है, वो जिंदगी हमें दी नहीं, हमें तो इकराम एहतराम की जिंदगी दी है। वो कहे मर्जी में अपनी करूं और अंडे से बच्चा भी निकल आए। एक बड़ा सारा मोबाइल हो मेरे हाथ में हो, कॉटन का सूट मैंने पहना हुआ हो और बड़े से मोबाइल को लेकर मैं फिरता रहा हूं पूरे रमजान। मैंने पूछा क्या ड्यूटी है? कुछ भी नहीं। हर साल ऐसे गुजर जाएगा, आइंदा भी गुजर जाएगा, हम भी यार की यारी निभाएंगे इंशाल्लाह। आप कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आपको वो बरज़खी जिंदगी देख के आने वाला हाजी आया ना, उसने सारे हाल सुनाए, और जो मौत के बाद आया उसने हाल सुनाए। क्या बना? उसने कहा भाई बड़ी अजीब जिंदगी है। उसने कहा वहां कौन सा सिक्का चलता है? उसने कहा रियाल चलता है। तो पूछा वहां कौन सा सिक्का चलता है? उसने कहा वहां तो सदका ही चलता है। और क्या चलता है? नेकों की सोहबत में बैठना और वहां की नागवारियों को बर्दाश्त करना और अपनी मंजिल से न हटना और चलते रहना, ये चलता है। ओ फासद्दका व अकुम मिनस सालिहीन। इतना मैं हैरान हुआ तस्बीह खाने वालों की अजमतों पे और तस्बीह खाने में वक्त गुजारने वालों की जुर्रतों पे और तस्बीह खाने में वक्त गुजार के जोलियां भरने वाले सखियों पे। मैंने कहा भाई आज ये बात जाके सुनाऊंगा। मेरे ज़हन में दर्स नहीं घूमता रहता, अब अल्लाह का तू सुझा दे, लेकिन ये मेरे ज़हन में फासद्दका व अकुम मिनस सालिहीन, फासद्दका। वो एक वाक्य मैं सुनाया करता हूँ। अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा, कोई था पता नहीं, एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनको कहा कि जाके ना पताशे ले आओ। पताशा जैसे हैं, पताशे होते हैं मीठे बने हुए इतने से। अच्छा मैं उसके साथ जा रहा था, मुझे आज भी याद है, छोटा सा था मैं, कोई 10-12 साल का होऊंगा, वो भी इतनी ही उम्र का था। तो वो भी कह रहा तबाशे 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 तबाशे, पताशे नहीं कह रहा था, तपाशे 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 तपाशे। मैं क्यों कह रहा कहीं भूल ना जाओ। ये वो लहजा, वो लफ्ज आप भी मुझे याद है। आज सारा दिन मेरी ज़हन में वफ़ासद्दका व अकुम मिनस सालिहीन। कितनी अजीब आयत है। मौत की जिंदगी से निकल के वो बंदा आया, उसके तजर्बात और होते हैं। सफर से गुजर के आया, उसके तजर्बात और होते हैं। देखो एक है पढ़ा हुआ, एक है देखा हुआ, फर्क नहीं बोले। एक है पढ़ा हुआ और एक है देखा हुआ, बड़ा फर्क है। बहुत जमीन आसान की जिंदगी है पढ़ा हुआ या देखा हुआ। मेरे हर सजदे पे मेरा दिल रो रहा था। आपने ये जो जिंदगी गुजारी है सोहबत की, आपने जो जिंदगी गुजारी बेचैनी की, तबीयत ने चाहा ये खाऊं, मिजाज ने कहा ये पीऊं, दिल ने कहा ये इस्तेमाल करूं, कभी मन में आया कि ये खाऊं ये पीऊं, बाहर जाऊं, लाहौर की जिंदगी, खाने पीने का मिजाज, बाहर बेहतरीन खाने, हर दिल में आया नहीं, मैं तो अभी खाक के नीचे हूं, खाक से निकलूंगा तो फिर गुले गुलजार बनूंगा, पर खाक के नीचे रहना कुछ अरसा जरूरी होता है, परों के नीचे रहना कुछ अरसा जरूरी होता है। 9 महीने पेट की अंदर की अंधेरों में रहना कुछ अरसा जरूरी होता है। और जो पेट के अंदर जल्दी निकलने की कोशिश करता है उसे एबनॉर्मल कहते हैं, उसे डिसेबल कहते हैं, और वो जिंदगी की माजूरियां लेके आता है, वो जिंदगी की मजबूरियां लेके आता है, वो जिंदगी की बहारें नहीं देखता। कहते जी पैदाइशी अंधा है, पैदाइशी काना है, पैदाइशी लूला लंगड़ा है, पैदाइशी माजूर है, पैदाइशी गुंगा है, पैदाइशी बहरा है, जो अंदर जाके सुकून से रहता है पेट के अंदर। बूढ़े पुराने लोगों का एक मुहावरा था, आपको सुनाता हूँ। नए लोगों को तो पता नहीं मेरी बातों को चलेगा, पुराने लोगों को तो चलेगा। उन्हें किसी सियाणा है पूरे जहाड़ियां दाए, हाँ पूरे जहाड़ियां दाए, पूरे जहाड़े यानी माँ के पेट में पूरे दिन इसने गुजारे हैं। सियाना है पूरे दिनों का है, यानी 9 महीने 10 दिन 8 दिन, उन्हें सियाना है पूरे जहाड़ियां दाए। तस्बीह खाने में पूरे दिन गुजारे हैं और पूरी सोहबतें गुजारी और पूरी बरकतें ली, और इन पूरी सोहबतों और बरकतों से अल्लाह से मांगते रहे। कभी कदम डगमगा गए, कभी दिल मचल गया, कभी शौक ने वीरान कर दिया, कभी जज्बों ने परेशान कर दिया। बिखरे और टूटे जिस्म को समेटते 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 जब आंधी आए ना बहुत ज्यादा, तो कभी बंदा किस चीज को संभालता है, कभी किस चीज को संभालता है। जब दज्जाल की और तूफान की और बेहयाई की और बेदीनी की आंधी आए, तो फिर जो संभाल के चलता है उसको बड़ा अजर मिलता है, बड़ा मकाम मिलता है, बड़ा वकार मिलता है। ये मैं आपको मौत के बाद की जिंदगी के तजर्बात तो कुरान से अर्ज किए हैं, और ये कुरान की जिंदगी के तो लफ्ज हैं जिन लफ्जों ने उठा के दुनिया को हिला दिया। हम समझते हैं किताबों से जिंदगी का निजाम बनेगा। मैं कहता हूं किताबें मुआविन हैं लेकिन जिंदगी का रहबर नहीं है। एक रिजालुल्लाह है और एक किताबुल्लाह है। अल्लाह की किताब
हक और सच है, लेकिन अल्लाह चाहता अरबी जानने वाले जिनका बच्चा बच्चा ऐसे बेसाख्त अशार कहना शुरू कर देता था। ये जो तलाल बद्र, ये शायरी है आका की हाजिरी पे, आका की तशरीफ आवरी पे मदीना मुनव्वरा, ये किसी ने उन्होंने कोई उनको पढ़वा के मश्क करवा के मदीना वालों ने नहीं, बस ऐसे देखते ही बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया आका की शान में 14वीं का चांद आन के। उनका तो बच्चा बच्चा अरबी जानने वाला था। किताब साथ अल्लाह भेज देता और किताब भेज के उसके बाद कहता भाई ये देखो किताब है, मान के चलो। नहीं, किताब पहले नहीं आई, हस्ती पहले आई है, या किताब पहले आई है। वाकुम मिनस सालिहीन, फिर उस हस्ती का अदब दिया, कदम कदम पे मदीने वाले का अदब है, बोलू में सोचो में बद्दू आया है। उसने आके अगर अल्फाज अजीबो गरीब अदब दिया है कि ख्याल करना, अगर अदब होगा तो इस हस्ती की माननी तुम्हें आसान होगी। अगर इस हस्ती के बारे में तुम्हारी जिंदगी में अदब न हुआ, जहां अदब नहीं होता वहां अजमत नहीं होती, जहां अजमत नहीं होती वहां मानी नहीं जाती, बात को हल्का समझा जाता है। ये अबू जहल अबू लहब जैसे लोगों के दिलों में अजमत तो थी नहीं, बात सुनी, वही देखी, जिब्रील को देखा, रब की रहमतों कुदरतों मोजज़ों को देखा, पर दिल में अजमत नहीं थी, इसलिए बात को हल्का समझा और फैज से महरूम रह गए, दुनिया के सबसे महरूम लोग बन गए। और वो लोग जो गुलाम थे, हजरत सुहैब रूमी और बिलाल और खुबैब जैसे, जिनके दिलों में अजमत और अदब था, वो महरूम नहीं, वो कायनात को अताएं करने वाले और कायनात के उस्ताद और रहबर और इमाम बन गए। और हैं ये जो सोहबत अल्लाह ने आपको दी है, ये 1 महीना, और अगर इसके साथ सदका मिल जाए तो कम पूरा हो गया। फिर जाते ही एक तबीयत और मिजाज हमारी टूटे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तक हम थे देने वाले और लेने वाले बन गए। देखें, किसी से बगैर तलब के हदिया लेना, इस बात की मैं बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। उस दिन मैंने एक साहब को हदिया दिया, उससे कहने लगे नहीं मेरी अम्मी मेरे अब्बू। मैंने कहा एक बात याद रख, बगैर तलब के जिसमें इशराफ नफ्स का तमन न हो, जो हदिया दिया जाए वो दुनिया का सबसे तैयब माल होता है और नस्लों में बरकतों का जरिया बनता है। 2 माल ऐसे हैं, 2 माल जिससे बरकतें इतनी आती हैं कि नस्लें खाती 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 थक जाती हैं, फिर अगली नस्लें, फिर अगली नस्लें, फिर अगली नस्लें। एक वो गनीमत, जिहाद के बाद जो गनीमत होती है जिसमें छीना झपटी न हो और गसब न हो, और एक वो हदिया जो बगैर तलब के आपके अंदर तलब जज्बा शौक ख्याल और तसव्वुर ही नहीं था, वो मिले, वो नस्लों से कभी खत्म नहीं होता। हदिया के माल सबसे तैयब माल है, हदिया के माल सबसे ताहिर माल है, हदिया का माल सबसे बाबरकत माल है, और हदिया का माल नस्लों तक बरकतें फैलाता और देता है। वो हदिया जिसमें तमा न हो, न दिल का सवाल हो, न जबान का सवाल। मैं उस हदिया की बात नहीं कर रहा। एक वो है जो देने वाला था और लेने वाला बन गया, सदकात, खैरात, फितराने, इन चीजों को लेने वाला बन गया। इस लेने से मुराद ये लेना है, हदिया का लेना नहीं है, हदिया का लेना नहीं है। अब जाके हमने सदके के दरवाजे खोलने हैं, और ऐसे अंदाज से किसी की दिल आजारी ना हो, ऐसे अंदाज से कि किसी को पता ना चले, ऐसे अंदाज से कि किसी के इल्म ना आए, और ऐसे अंदाज से कि हमारे दिल का भी एहसास हो कि हाँ बेहतरीन जगह पहुंचा, ढूंढ ढूंढ के। और मैं इसकी इब्तिदा किया करता हूँ हमेशा रिश्तेदारों से, और रिश्तेदार भी वो जिन्होंने सारी उम्र अगर गरीब हैं पर उन्होंने जलील किया, रुसवा किया, ख्वार किया, बेइज्जत किया, उन रिश्तेदारों को ढूंढ के। वो आपसे डायरेक्ट नहीं लेते, किसी ऐसे अंदाज से, किसी तीसरे हाथ से जो अमीन हाथ भी हो, दे 10 रुपए पहुंचाए 5 रुपए 1 रुपया। और कुरान उनको थपकियां और शाबाश दे रहा है कि दुनिया वालों, अगर उस बंदे से मुलाकात करना चाहते हो जिसने मौत की दुनिया देख ली है, बरज़ख का निजाम देख लिया है, तो वो आपको 2 चीजों के बारे में ताकीद से कहेगा कि बाकी अहकामात भी करने हैं, पर 2 चीजें खास तौर पे, एक सोहबत के ना मैं पौंका, ना मैं टौंका, ना मैं शोर मचावा, नेका दे लड़ लग के मैं भी शायद बख्शा जावा। कुत्ता भी नेक लोगों की सोहबत असहाबे कहफ में बैठा था, तो अल्लाह ने कुत्ते का नाम कुरान का हिस्सा बना दिया,
कुरान में बार बार कुत्ते का नाम आता है और किताबों में यहां तक आता है कि अल्लाह पाक क़यामत के दिन चाहे तो अपनी कुदरत को पूरा कर दे कि उस कुत्ते को अल्लाह इंसानी वजूद दे के उनके साथ जन्नत में भेज देगा। अल्लाह जो चाहे कर दे, हर चीज पे कादिर है। आज दुनिया में किताबें ज्यादा हैं, सोहबत नहीं है, ये मिल बैठना नहीं है नेक लोगों का। अब सारे नेक लोग हैं। किसी ने पूछा अगर विलायत ना हो फिर क्या हो? सुनो एक बात बताऊं, अगर विलायत ना हो, विलायत खत्म हो गई, यानी अल्लाह के वली बड़ी बड़ी हस्तियां मुआशरे से खत्म हो गए और मुझ जैसे लोग गद्दी नशीन बन गए, हकीम तारिक जैसे लोग मसनद नशीन बन गए। जब औलिया का फकदान हो जाए, कहत हो जाए, फिर क्या करें? ये मैं हवाला भी देता हूं साथ, ये किसकी बात है? तो फरमाया अफराद का एक मजमुआ एक वली के बराबर होता है। समझ नहीं आई? अफराद का मजमुआ, जैसे आप अफराद का मजमुआ बैठे हैं, जब मिल बैठते हैं एक वली के बराबर होता है। क्यों? उस मजमुए से खुद ब खुद इंसान को नसीहतें भी मिलती रहती हैं, ठोकरें भी थोड़ी सी लगती रहती हैं, तरक्कियां भी होती रहती हैं, सीखना सिखाना भी, तालीम ताल्लुम भी, जिक्र इबादत भी, खिदमत भी, ये सारी चीजें होती रहती हैं। एक मजमुआ, इंसानों का एक मजमुआ एक वली के बराबर होता है। तो फिर फरमाए जब वली खत्म हो जाए तो देख के दुनिया में सारे सौदागर आ गए हैं, हालांकि क़यामत तक औलिया का वजूद रहेगा। अगर तू देख तेरी नजर में है सारे सौदागर हैं, फिर इंसानों का वो मजमुआ तलाश कर जहां सोहबत हो और फिर उसके साथ मिल के अपने आप को असहाबे काफ के कुत्ते की तरह चला। देख रब तुझे और तेरी नस्लों को दौलत, रिस्क, इज्जत, मार्फत, राहत और रहमत की खुशियों से रंग दे। ये तस्बीह खाना एक मजमुआ है, अफराद का मजमुआ है। खवातीन जमा होके बैठी हैं, मजमुआ है। मर्द इधर जमा होके बैठे हैं, मजमुआ है, एक मजमुआ है। और इस मजमुए के साथ जिंदगी के दिन रात गुजर रहे हैं। ठीक है, यहां कोई ऐसा फर्द नहीं है जो मसनद नशीन ऐसा हो जो कामिल वली हो, नहीं है। चूंकि हमारी तबीयतों में हम मुर्दा परस्त हो गए हैं। जो जिंदा दरवेश या कोई किसी अल्लाह वाले का गुलाम होता है उसको एतराज की नजर से देखते हैं, और जब वही मर जाता है उसकी शान पे किताबें लिखते हैं। ये हमारा मिजाज बन गया है। जब वो मर जाता है फिर उसकी शान पे किताबें लिखी जाती हैं, और जब जिंदा होता है फिर उसकी हर चीज को शक और वसवसे की नजर से देखा जाता है। आप एक मजमुआ लेके चले हैं और इस मजमुए के साथ वक्त गुजारा है और अब आप कीमती बन गए हैं। बस इतना कर लीजिएगा, ख्याल कीजिएगा, जेबें भरी हुई हैं, उनके वजन बढ़ गए हैं, दौलत ज्यादा है, माल रूहानियत ज्यादा है। कहीं ईद चांद रात और कहीं ईद वाले दिन या कहीं उससे अगले दिन कोई ऐसी सोहबत, कोई ऐसी महफिल, कोई ऐसा फोन, कोई ऐसा मोबाइल, कोई ऐसा नेट, कोई ऐसी नजरें, कोई ऐसी सोचें, कोई ऐसे जज्बे, कोई ऐसी दोस्तियां कि कहीं हमारा सारा विरसा, हमारा सारा खटिया वटिया और हमारा सारी कमाई जाया ना हो जाए और जाया ना कर बैठे। फअसद्दका वअकुम मिनस सालिह। जिंदगियां सोहबत से बनती हैं, इंसान सोहबत से सीखता है। किताबें मुआविन होती हैं, मुर्शिद नहीं होती। किताबें, ये मेरा लफ्ज याद रखिएगा, किताबें मुआविन होती हैं, मुर्शिद नहीं होती। आप बहुत खुशकिस्मत हैं। अब सिर्फ सदके वाली बात रह गई है, बाकी सोहबत तो आपने पा ली। आज कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने हासिल करनी है और उसमें कमी नहीं करनी। मेरी बात जरा आखिरी लम्हे है, गौर से तवज्जो से सुनिएगा। एक तो 2 रकात नमाज नफिल आका के दीदार वाला अमल, जिसकी पहली रकत में 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकत में 11 बार सूरत कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास, ये आपने नहीं छोड़ने। और मैंने अर्ज किया था ये नफिल आका के दीदार के लिए, रिस्क की वुसअत के लिए और कर्जों के लिए कमाल नफिल है। और दूसरा 4 रकात नमाज नफिल हाफसे वाले हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहू के नफिल हैं। उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी तासीर है, उसको पढ़ा करें और नस्लों के लिए भी, मेरी नस्लों का तस्वर भी कर लिया करें और नस्लों के लिए पढ़ा करें। ये 2 अमल जो खास तौर पे हैं, इसके लिए आज आप हजरात बहुत तवज्जो करेंगे और इन लम्हात को ज़ाय नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह इसमें आपको खैर मिलेगी। ठीक है ना? हज़रत अली करमल्लाहु वजहू किसी ने देखा अपना तहमन सिर्फ बांध के, अपनी कमीज उतार के सफाई कर रहे मस्जिद की,
सरकार ये क्या है? फरमाया दो जिस्म ऐसे हैं जिन जिस्मों पे मिट्टी लग जाए, ये दो मिट्टियां लग जाएं, उस पे जहन्नम की आग तो आग, धुआं भी हराम है। एक वो मिट्टी जो मैयत को दफनाते हुए जिस्म पे लगे, चाहे वो मुट्ठियों की शक्ल में, 3 मुट्ठियों की शक्ल में, वो भी तो मिट्टी लगती है ना, और या फिर कब्र खोदने की शक्ल में, और एक वो मिट्टी कब्र वाली मिट्टी, और एक फरमाया मस्जिद की मिट्टी जब इसकी सफाई हो। यहाँ 5 वक्त जमात होती है, जुमा होता है, अजान होती है, तो यहाँ की बरकत, सुबहान अल्लाह। एक जरूरतमंद जा रहा था, मुझे पता था, मैंने उसको बुलाया, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ जरूरतमंदों को तलाश करें, महंगाई बढ़ गई है, हालात बहुत संजीदा हो गए हैं, मांगने वाले बढ़ जाएंगे, और मांगने वालों के बैंक बैलेंस और बहुत बड़ा निजाम होता है, और जो इज्जतदार आदमी है कभी सवाल नहीं करेगा, इज्जतदार आदमी कभी सवाल नहीं करेगा। जरूरतमंदों को तलाश करें, मेरी मिन्नत है, अपने रिश्तेदारों में पहले, फिर चाहे हमसायों में, पड़ोस, असल जरूरतमंद। तो एक जरूरतमंद जा रहा था, मैंने उसको बुलाया, क्या हाल है, खैरियत से? जेब से पहले पैसे निकाल ले, ऐसे बुला के हाथ में मैंने पैसे दे दिए, और ठीक है खैरियत, चले जाए। मेरा एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वहशी मिजाज तक, अक्सर तेज ड्राइव। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे गड्डी का तो ए ले जांदा, तो उत्तो ले जांदा, तो तल्लो ले जांदा, एक गड्डी चलाना है। उसने ना रिवर्स गियर किया, मेरी बच्ची खड़ी थी कुछ 2 साल की, वो उसी के ऊपर गाड़ी ला रहा था, मैंने ऐसे पकड़ के खींच लिया, ऐसे पकड़ खींच लिया, वरना वो नीचे दे देना था उसने, बाद में उसने एक्सक्यूज कर लेना था। फौरन अंदर आवाज आई, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, अचानक खुश किया था, वो जो तूने असली जरूरतमंद को अचानक खुश किया था, ये हमने तुझे उसका सिला दिया है। सदका गुस्से को, अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है, बलाओं से बचाता है, आफतों से बचाता है, मुसीबतों से बचाता है, मुश्किलात से बचाता है, नाकामियों से बचाता है। एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह सलामुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ, दूर से देखा, और दूर से देख के उसके बारे में फरमाया, ऐ शख्स अगर मेरे पास ना आ तो अच्छा है, आया है तो आ जा। खुदाम उठे उसको रोकने के लिए, खुदाम उसे रोकने के लिए खुदाम उठे, फरमाया इसे आने दो। जब वो बैठा तो कहा कि तेरी पेशानी पे शकावत लिखी हुई है, बदबख्ती लिखी हुई है। 2 अफराद हैं, या सईद हैं या शकी हैं। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआएं हैं बाकायदा ऐसे लोगों के लिए जो अगर शकी है, अल्लाह उनको सईद बना दे, उनको सादतमंद लोगों में शामिल कर दे। ऐसे लोग जिनके लिए तेरी नजर रहमत है, तेरी खुशखबरियां हैं, और जिनके लिए तूने जन्नत को आरास्ता किया है। फरमाया तो खामोश बैठ गया और कहने लगा कि आपने मेरी पेशानी को पढ़ लिया, बस मैं इसीलिए आया हूँ और आके आपकी खिदमत में। क्या ऐसा मुमकिन है कि मेरी ये शकावत खत्म हो जाए? दरक शका कुरान में है, वस्ते हदीस में है, वसूल कज़ा व शमाततिल आदा जहदिल बला, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरक शका वसूल कज़ा व शमाततिल आदा। मुमकिन है? हाँ मुमकिन है। तो पूछा कैसे? कहा अपनी दुआ के वक्त को बढ़ा, और दुआ की जारी को बढ़ा, और दुआ की तवज्जो को बढ़ा, और दुआ का गम अपने ऊपर तारी कर, मुसल्लत कर। दुआ का गम, मसाइल, कर्जों, बीमारियों और तकलीफों का गम तो सुना, दुआ का गम क्या होता है? दुआ का गम ये है कि आज के दिन में मैंने अल्लाह जल्ल शान से कितनी देर बातें की, और अल्लाह से कितनी देर में अल्लाह को मनाने में लगे, और कितनी देर अल्लाह के खजानों से लेने में लगे। दुआ का गम अपने ऊपर मुसल्लत कर, तेरी शकावत खत्म हो जाएगी। ये शहंशाह आले बैत, उनका फरमान मैं बता रहा हूँ कि दुआ का गम अपने ऊपर मुसल्लत कर। यकीन जानिए कोई खबर नहीं, कल की बात है, मुलाकातें रोज होती हैं मुलाकातियों से। एक सब आए ना, ऐसे बैठे नहीं, ये गिर पड़े, बैठे ना बंदा बैठता है, एक ऐसे गिर पड़ा, और गिरते ही कहा
کوئی ایسا آپ کے پاس دعا ہے، نسخہ ہے جس سے میرا وقت جاگ اٹھے؟ الفاظ ہیں، یقین جانیے میں چپ کر کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے بات پھر اس کے آپ دیدہ ہو گیا، کہا مجھ سے بالکل ناقص، نہ بولنے کا فن، نہ جاننے کا فن، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، کوئی سلیقہ نہیں، بے سلیقہ ہے، ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے۔ اور میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ مجھے جو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری پہنچ کن لوگوں کے ساتھ ہے، اور آج تک بھی جہاں میں نے ہاتھ ڈالا ہے مٹی ہو گیا۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک کے پڑھتے ہیں، جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا، جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یوں فرمائے، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو آپ بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پر انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور، بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا، ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوٹ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے، بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں،
پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے. یہ سمجھ آ گیا. دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو سارے فرشتوں کو آل محمد کو ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے. یہ دوسرا راز ہے. ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے. سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں. آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا. اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا. چاہتے ہیں اس کی دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں؟ وجد کیفیتوں سے، پورے درد سے میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں. میرے ساتھ پڑھیں گے. ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے. اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں. بات نہ بنی پھر مزہ نہ آئے تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں. میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے. تو آئیں امام زین العابدین کا تحفہ اور جن سے ایران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں. پڑھیں میرے ساتھ. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہ کا وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہ کا وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہ کا وعظیم سلطانک. چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے. پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں. پڑھیں یا رب لک الحمد. مجھے ایک ساتھ کہنے لگے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جو نوافل ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا کہ جو یہ نفل پڑھے اور وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ وہ کہے کہ میں بازی ہار گیا ہوں، میں کیسے مانوں؟ مجھے کہنے لگا کہ آپ سے سنا تھا اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کوئی شب جمعہ ایسی نہیں ہوگی جس میں اس کو پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. تو کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا نہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا. کہا کہ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی ہیں اور حضرت امام حسن ہیں. یہ 4 ہستی ہیں اور ان کے پیچھے مجمع ہے جو محسوس ہو رہا ہے. بڑے بڑے صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں یا تبع تابعین اولیاء، بڑی ہستی ہیں. بس یہ مجھے کہنے لگے یہ 4 ہستیاں محسوس ہوئیں. تو کہا ہر ہستی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میں نے ان کا ہاتھ چوما اور ہاتھ چومتے ہوئے ہر ہستی نے مجھے ایک بشارت دی. اور میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ مجھے بشارت کس لیے دی؟ فرمایا تو شب جمعہ میں 2 نفل نہیں پڑھتا، وہ آیت الکرسی اور اخلاص والے وہ سب تک پہنچتے ہیں، وہ ہمارے پاس بھی پہنچتے ہیں اور ہمارے پاس جو
पहुंचते हैं तो बहुत ढेर फूलों का होता है, खुशबुओं का होता है। कहा कि तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, देखा तो फूलों का एक पहाड़ था। फूलों का क्या था? और उस पहाड़ के साथ खुशबू का ये पहुंचते हैं, ये चीज पहुंचती। ये जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन। तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्क मुझे याद न रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे, और लोग उसके दर से बहुत लेते थे, और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें, ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नाबरी से गुमनामी मचाने। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कुछ 27-28 साल पहले कम बेश। ऐसे छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी ये 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है। नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था, और ये माल था, और ये चीज था। और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मुझसे हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितनी की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपकी ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। मैंने कहा ठीक है। कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मुरब्बे जगह उन्हीं की थी, और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी, और इतने करोड़ों में, इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं। अब कुछ खत्म हो गया है, कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता, और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तमंगनी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। तो कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहे। ये मेरी साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे बंदे ने बताए, अब उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा। अब वो जिस कसाई से गुलबर्ग में है, यहाँ लाहौर में, जिससे बहुत मनोगोश्त आता था और बड़े बड़े रईस दावतें पकती थी, चुप करके जाता है और वो कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं और वो उससे जिंदगी का गुजर बसर होता है। मैं यहाँ लाहौर में फिरोजपुर रोड पे एक जगह गया
تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے، اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنا دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنائے ہیں، ایک بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی۔ میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، وہ اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان سے سب ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکی سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے وہیں کے ہو گیا۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے، یہ پتا نہیں، پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے۔ میں نے کہا میرا کہے؟ اچھا، وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی، تنگدستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ ہاں میرے بندے، میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں۔ انگریز بہت مانتا ہے حسد کو، جادو جنات کو بہت جانتا بھی ہے اور مانتا بھی ہے۔ آسمانی نظام ہے اس کا علاج حسد، زمینی نظام میں حسد کا علاج نہیں ہے۔ کیوں؟ یاد رکھیے گا، حسد ایک ایسا راز ہے جو سینے میں ہوتا ہے۔ میٹھے بول سے بندہ بول رہا ہے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہے، گلے مل رہا ہے، چھپ کے ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پاؤں چوم رہا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میرا اس سے بڑا کوئی دوست ہے ہی نہیں، پر دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش۔ نواب بہاول خان عباسی رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ حج پہ گئے، قافلہ ساتھ گیا، قافلہ، اور ایک خادمہ تھی پرانی خاندانی، اس کے اندر حسد تھا، اس نے آخر تھوڑی سی چیز دی اور وہیں جھٹکا لگا، اور زہر حلال ایسا سخت زہر تھا، اور وہ بندہ وہیں حج کے بعد جوانی 30-32 سال کی عمر میں ختم ہو گئے۔ پھر ان کے خاندان میں ریت چلی کہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے چیز نہیں کھاتے تھے، آخری نواب تک جو 1966 میں فوت ہوئے، آخری نواب تک نہیں کھاتے تھے۔ ایک برتن ہوتے تھے، ان میں چیز رکھتے تھے، اور اگر اس میں کھانے میں زہر ہوتا تھا، برتن خود بہت ٹوٹ جاتا تھا، پھٹ جاتا تھا۔ حسد ہماری زندگی میں چلے گا، اور اس کی حفاظت
یا حافظ ہو یا سلام 11 بار اس کی حفاظت، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام اس کی حفاظت، اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، یا سلمان فارسی کا وظیفہ بتا رہا ہوں، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ معی، اللہ لی۔ اللہ کے بغیر کہیں سے نظام نہیں چلے گا، ورنہ حسد قرضوں میں مبتلا کر دے گا، مرضوں میں مبتلا کر دے گا، بیماریاں کھا جائیں گی، روگ کھا جائیں گے، تکلیفیں کھا جائیں گی، زندگی کا سانس ایک دکھ ختم نہیں ہوگا، دوسرا ختم نہیں ہوگا، تیسرا، اور زندگی میں مسائل مشکلات میں ایسا الجھے گا بیچارہ، ایسا الجھے۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، ایک وقت تھا کہ اس ملک کے نامور انسان تھے، رازداری میرا شعبہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، حسد ہوا، پہلے تو اس کو سمجھتے رہے کہ میرے پاس حالات ہیں، کاروبار تھے، ملیں تھیں، ختم ہوتی گئے، کاروبار ختم ہوتے گئے، پھر عزت پہ حسد ہوا، پھر وقار پہ حسد ہوا، پھر شہرت پہ حسد ہوا، پھر جسم پہ حسد ہوا، اور ایک وقت یہ آیا کہ وہ زندگی کی ہر چیز ہار گیا، زندگی کی ہر چیز ٹوٹ گئی اور ہر چیز چھن گئی، کچھ باقی نہ بچا، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، سب کچھ چلا گیا، ہر چیز ختم کر دی، حسد کھا گیا۔ لٹنے کے بعد احساس ہوا، خیال آیا لٹنے کے بعد کہ جو تھا حسد تھا، پر اس وقت تک کشتی جل گئی تھی اور اس وقت تک زندگی ختم ہو چکی تھی۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ میرا نام لے کے آپ پہ مجھے حسد محسوس ہوتا ہے، میں نے کہا یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں، نمبر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لگے ایک دفعہ ایک سنجیدہ بالکل بے لوس ایک درویش نے مجھے کہا کہ لگے اپنے حسد کا علاج کریں ورنہ سب کچھ چھن جائے گا۔ کہا ان کی بات سے مجھے جھٹکا تو لگا، اور مال دولت عزت شہرت چیزوں کو ریل پیل ایسی تھی مجھے خیال ہی نہ رہا، میرے اوپر استقبال کی دنیا ایسی تھی، دولت کی دنیا ایسی تھی، اقتدار کی دنیا میرے پاس چیزیں ہے، مجھے خیال ہی نہ رہا کہ میں بس ٹھیک ہے۔ اور جب جھٹکا لگا نا، جب لٹ گیا سب کچھ تو جینے کا خیال آیا، جھٹکا لگا ہر چیز مجھ سے لٹ گئی، احساس ہوا کہ بس اب زہر اپنا اثر کر گیا ہے، پر بس زہر جب اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے ہیں، یہ حقیقت ہے، زہر جب اپنا اثر کر جائے پھر قسمت والے بچتے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں رات کو ایک فنکشن میں گیا، قیمتی بوسکی 2 گھوڑا بوسکی کا سوٹ میں نے پہنا ہوا تھا، اور میں رات کو تھکا ہوا آیا نا، میں نے کپڑے ہی نہ بدلے، میں لیٹ گیا۔ صبح پتہ نہیں کتنے بجے میں اٹھا، دیکھا تو میرے سارا جو جسم ہے، یہ سینہ، اس پہ تازہ خون ہے، بالکل تازہ خون ہے۔ میں نے ہاتھ لگایا، ایسے دیکھا تو میرے ہاتھ خون سے بھر گئے، اور میں نے دیکھا کہ میں نے جس وقت جس طرف کروٹ بدلی تھی بستر میں، وہ حصہ بھی خون سے بھرا ہوا تھا۔ اب بات ذرا سننے کی ہے جو آپ کو میں سنانا چاہوں گا، غور سے سنیے گا میری طرف دیکھتے ہوئے۔ اب دیکھیں، خون کپڑے نے چوسا، اندر بنیان تھی اس نے چوسا، کروٹ بدلی بستر نے چوسا، سب خون چوس لیا۔ لیکن کہتے ہیں جب میں اٹھا تو وہ خون ایسا تھا جیسے کوئی چیز ذبح ہوئی ہو اور اندر سے نکل رہا ہو، بہہ نہیں رہا تھا، پھیل رہا تھا۔ حالانکہ خون تو کپڑے نے چوس لیا تھا، بستر کی چادر نے چوسا ہوگا، تکیے نے چوسا ہوگا، 2 کپڑوں نے یعنی قمیص اور اندر بنیان اس نے چوسا ہوگا، تو خون تو نشان ہوتا پر خون بظاہر خشک ہو چکا ہوتا، نہیں ہوا تھا، خشک نہیں ہوا۔ لگے مجھے حیرت ہوئی، کیا ہے؟ وہ خون کی قمیض لے کے میرے پاس آئے، ایمرجنسی آئے، یہ کیا ہے؟ میں نے جب دیکھی تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس اتنا ہونا تھا، آپ کو جو عمل بتایا تھا فلاں چیز، اللہ کے نام کی برکت سے حفاظت ہو گئی، ورنہ اتنا ہونا تھا کہ جی ہارٹ اٹیک ہوا، خون کی الٹی آئی اور کپڑے خون سے، اور جناب فلاں صاحب مردہ حالت میں پائے گئے۔ اتنا ہونا تھا، زیادہ نہیں ہونا تھا، مردہ حالت میں پائے گئے۔ اور جب پتہ چلا
तो पता चला कि वो हसद में मुब्तला महसूद थे। महसूद, महसूद उस शख्स को कहते हैं जिसको हसद खा जाए या जो हसद में मुब्तला हो और दुश्मन का हसद उसको उसके जिस्म को या बीमारी की शक्ल में, किसी तकलीफ की शक्ल में, किसी रोग की शक्ल में। कुरान ने ऐसे बयान तो नहीं किया। इन शर्रे हासिदिन इज़ा हसद, हसद का शर होता है, हासिद का शर होता है। वो चाहे बज़ाहिर मुस्कुराहट में हो, आपको खाने खिला रहा, आपको हदिया दे रहा, आपको माल चीजें दे रहा, उसके अंदर हसद पल रहा होता है, उसके अंदर कीना पल रहा होता है, उसके अंदर बुग़्ज़ बेदार होता है और उसके अंदर का इंतकाम खोलता है। वो चाहे बेहतरीन गुफ्तगू की शक्ल में हो या माल चीजों की शक्ल में। हाँ, और जरूरी नहीं वो सारे इंसान ही हों, और जरूरी नहीं आज के बाद हम हर बंदे को दुश्मन समझना शुरू करते। कई लोग मिले, कहते लोग मुझे इस नजरों से देखते हैं, लोग मुझे ये दुश्मन है, सारे ये हैं, वो तो फिर माँ बाप को भी दुश्मन बना लेते हैं। नहीं, ये जिन्नात, इसलिए कुरान ने पहले मिनल जिन्नत, पहले जिन्नात को बयान किया है, फिर इंसानों को बयान। हम समझते हैं कि हमारे साथ इंसानों का हसद है, नहीं, पहले जिन्नात का हसद। तेरी जिंदगी में सबसे पहले जिन्नात जो हसद करेंगे, तुझे नेक मजालिस और नेक राहों से हटाएंगे, शक वसवसे बदगुमानियां डालेंगे और मुख्तलिफ शक्लों में डालें, ताकि तू नेक, और फिर मुंह से निकलवाएंगे तबसरों की शक्ल में, और मुंह से निकलवाएंगे मुख्तलिफ बदगुमानियों की शक्ल में, ताकि तू इन राहों को छोड़ दे, इन रास्तों को छोड़ दे। या फिर बीमारियां, रोग, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, ऐसे एक के बाद दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, दुख दर्द अवलड़े गल पैगन, हिक मुक देनी बेवल पैगन। एक खत्म नहीं होते, दूसरे फिर आ जाते हैं। हसद को समझा ही कुछ नहीं हमने आज तक। मेरा अल्लाह कहता है कि सिर्फ मेरी पनाह में आओगे तो इसका इलाज है, उसके अलावा मेरी पनाह के अलावा इसका इलाज ही नहीं है दुनिया में। जो तू दुनिया की आखिरी, माइकल जैक्सन, उसने कहा कि मैं मौत का हर तदबीर करूंगा, उन्होंने कहा मौत को मैं शिकस्त देने की हर तदबीर करूंगा, और उसने मौत को शिकस्त देने की हर तदबीर की, मौत को शिकस्त देने की हर तदबीर की, पर मौत को शिकस्त न दे सका, हत्ता कि फितरी जिंदगी भी ना पा सका, मुख्तसर जिंदगी में यूं चला गया। जिंदगी में जिस चीज को शिकस्त देनी है उसके आलात हैं, उसकी चीजें हैं, पर याद रखिएगा हसद को हम शिकस्त नहीं दे सकते। हसद हमारे बस में नहीं है। गाड़ी का शीशा ऊंचा करेंगे, धूल मिट्टी से, सर्दी गर्मी से बच सकेंगे, पर ये गाड़ी का ऊंचा शीशा आप कहीं आपको हसद से बचा दे, भूल है, ये भूलना चाहिए। ये गलती है कि आपको हसद से बचा दे। इसलिए कहता हूं, अपनी कोई भी महबूब चीज देखो तो फौरन पढ़ो बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसमें ला हौला वाला नहीं है, ख्याल करना। जहां जो लफ्ज है वही लफ्ज है। बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता, कोई महबूब चीज। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने मुर्शिद को देखा तो यही पढ़ा, खुश होते थे मेरे मुर्शिद, दिल ही दिल में मैं ये पढ़ता था, दिल ही दिल। और उनके ऊपर 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें मुसलसल दम करता रहता था। हामीम ला युनसरून, या हफीज़ या सलाम, और भी अमल। अपनी कोई महबूब चीज, गाड़ी है, सवारी है, बेटा है, बेटी है, बीवी है, कोई जिंदगी की इमारत, बिल्डिंग है, कोई भी चीज, हत्ता के यहाँ तक कि खैर की तरफ उठने वाले कदम, तस्बीह और तस्बीह खाने की तरफ उठने वाले कदम, उन कदमों की नियत करके भी पढ़ना, जो लम्हे गुजरे हैं उनकी नियत करके भी पढ़ना, वरना ये हासिद आपके कदम आपसे छीन लेगा, आपकी सादतें आपसे, तस्बीह, वजीफे, जिक्र छीन लेगा और ऐसी दलदलों में, गंदगी की दलदलों में फंसाएगा। बड़े अरसे के बाद चेता और ख्याल आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या। एक जवान मुझसे कहने लगा, हरिपुर का था, और उससे मेरी मुलाकात है 89 में, 89 में, और ये मेरी बात उसने मुझे उसी साल बताई थी। एक सफर में हम इकट्ठे हो गए। उस वक्त जवान, आज तो वो भी बूढ़ा, 89 को कितने साल हो गए, 89, 90, 90, तकरीबन 32-33 साल अंदाजा, 34,
तो कहने लगा कि मैं लाड़काना के स्टेशन पे खड़ा था, सिंध लाड़काना स्टेशन पे खड़ा था। मैं जवान था। हरिपुर के ये पट्टी है, मानसेरा हरिपुर की पट्टी, पहाड़ों की खूबसूरत पट्टी है। और उस वक्त उसकी उम्र कोई 27-28 साल की थी, मेरा गुमान था, मेरा ख्याल है, उससे भी शायद ज्यादा, बड़ी इतनी थी। तो कहने लगा मैं खड़ा था, एक बूढ़ी औरत आई और मुझसे सिंधी में पूछने लगी कौन है। तो कहा कि मैंने कहा मैं सिंधी नहीं जानता। फिर एक बंदे को ले आई, कुली को ले आई उसमें जो स्टेशन, उसने कहा कि ये पूछती तो कौन है। नहीं जी मैं यहाँ सुबह सरहद का रहने वाला हूँ। अच्छा क्या करता है। कहा वो मुझसे बातें करती थी ना, मेरे जिस्म में ऐसे होता था जैसे बंदा ना, बंदे को पेचिस लगते 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 ना बंदा निढाल हो जाए, पेचिस लगे मरोड़ लगे और बंदा निढाल नहीं हो जाता। वक्त आता है कि जिस्म का सारा पानी निकल जाता है। कहा मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मैं निढाल हो रहा हूं। और मैंने साथ पड़ी थी बेंच, उस पे हाथ रख लिया और वह माई मुझसे बातें कर रही है, बूढ़ी माई थी, मुझसे बातें कर रही और बातें करके ना मुझे ऐसे देखा और चली गई। बस उसने कहा देखा क्या था। मेरे पास देखने की दो चीजें हैं। एक जवान मुझसे कहने लगे, एक स्टेशन पे था, एक बारात आई, बारात आई। मैं एक अल्लाह के वली की निस्बतों में बहुत अरसा रहा और दिल में नूर ही नूर था। एक बारात आई, उनकी पूरी बोगी थी और बारात जाने लगी और बारात में सब ने बन सवर के बारात थी। कहा कि मैं देखता रहा देखता रहा देखता रहा। उस बदनजरी का मुझ पे असर ये हुआ कि मेरे अंदर से महसूस किया कोई परिंदा था, ऐसे निकल गया। वो ईमान था। अल्लाह मुहब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिना व कर्रह इलैनल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान वजअलना मिनर राशिदीन वजअलना मिनस सालिहीन। वो चीज थी, वो निकल गई मेरे अंदर से। और कहा 7 साल तक फर्ज नमाजें मुझसे चली गई। और एक वक्त वो था कि मैं तहज्जुद में नहीं छोड़ सकता था। ये जो इश्क मजाजी है ना, जो कहते हैं मैंने फला जगह शादी करनी है, मैं कहता हूं इतने बड़े घाटे का सौदा है, इतना बड़े घाटे का सौदा है, इतने बड़े घाटे का सौदा, मैं क्या बताऊं। और कहा कि अब वो वाकया मैंने ज़िमनन याद आया, या ये कहा कि वो बूढ़ी माई मुझसे बातें करती रही, देखती रही, करती रही। उसने ऐसे मुझे देखा ना, कहां से मुझे जिस्म निढाल हुआ, मैं बैठ गया और फिर मुझे 2 बंदों ने उठाया। उसी वक्त 2 बंदों ने उठाया। कहा कि वो जो मेरे साथ एक साहब खड़े थे, कहने लगे कि मुझसे कहने लगे मैं तुझे देख रहा था और मेरे जी में आ रहा था इस माई से तुझे बचा लूं, इस माई से तुझे बचा लूं। कहा कि एक वक्त था माई कोठे वाली थी, इसके पास दुनिया आती थी और अब खत्म हो गई है। अब इसके अंदर मर्द के हुस्न का हसद है और जो हसीन नजर आता है ये अपना हसद उस पे डालती है और उसको लूट और खा के चली जाती है। रोज एक न एक बंदे के पेट भरने के लिए स्टेशन पे आती है और रोज किसी न किसी को वीरान करके जाती है, बर्बाद करके जाती है, खत्म करके जाती है। मैं अगली बात क्या कहूं, क्या वजाहतें पेश करूं। क्या पता कहां से वार, किस तरह का वार, कहां से वार, किस तरह का वार, कैसा वार आए और मेरा सब कुछ लुट जाए। इसलिए अपने इर्द गिर्द हिफाजत का एक निजाम हो और वो सिर्फ अर्शी निजाम है, उसका फर्शों से ताल्लुक नहीं। जहां छुपाना भी जरूरी है। 3 चीजें ऐसी हैं जिनका छुपाना जरूरी है, एक औरत, एक रिस्क और एक दौलत। ये 3 चीजें छुपा के रखने की हैं। औरत के माने ही खुद छुपी हुई चीज के है, पोशीदा चीज के है। 3 चीजें ऐसी हैं कि मैं अक्सर कहता हूं, शापरों में दूध लाते हैं, शापरों में गोश्त, मेरी हाय निकलती है और मैं अक्सर शापरों के ऊपर दम करता हूं। फिर पता नहीं शापर किसका है, दम मैं करता हूं। मैं पढ़ता हूं उसको देख के, बिस्मिल्लाह माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शापरों में ला रहे हैं खाने, चीजें नंगी ला रहे हैं। पहले टोकरियां होती थी, पहले थैले होते थे, या चलो कम से कम कागज के लिफाफे तो होते थे, ओला होता था, नजर नहीं पड़ती थी। अब नजर की बात चली तो फिर एक बात बता दूं, एक नजर हसद की होती है, एक नजर हसरत की होती है। एक नजर हसद की होती है और एक नजर हसरत की होती है। ऐ काश ये बंदा इतनी कीमती चीजें
اتنے اچھے آم، اتنا اچھا گوشت، فلاں فلاں چیزیں لے کے جا رہا ہے، میرے پاس بھی ہوتا میں بھی کھاتا۔ وہ حسرت کی نظر کھا جاتی ہے، ٹوٹے ٹوٹے ٹکڑے ٹکڑے سب کچھ ختم کر دیتے۔